चमोली में बारिश से उफान पर नदी नाले, पिंडर नदी समेत प्राणमती का बड़ा जलस्तर। बारिश से थराली में बहा लकड़ी का अस्थायी पुल। बारिश के हालात को लेकर सीएम धामी ने की हाई लेवल मीटिंग। गढ़वाल और कुमाऊं कमिश्नर से लिया हालातों का फीडबैक। सभी अधिकारियों को 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहने के दिए निर्देश। भारी बारिश से चारधाम यात्रा पर ब्रेक। बारिश के रेड अलर्ट को लेकर लिया फैसला। गढ़वाल कमिश्नर श्रद्धालुओं से कहा, जहां हैं वहीं रहें। बारिश के कारण सीएम धामी बद्रीनाथ उपचुनाव में नहीं कर पाए प्रचार। आज फिर सीएम धामी का बद्रीनाथ जाने का दौरा। पार्टी प्रत्याशी राजेंद्र भंडारी के पक्ष में करेंगे जनसभा। देवभूमि लाइव देख रहे हैं यहाँ पर, मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून से खबर के साथ। चारधाम यात्रा आज के लिए स्थगित। धामी सरकार ने यात्रा स्थगित करने का फैसला लिया है। भारी बारिश को देखते हुए यात्रा स्थगित की गई है। गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे ने आदेश जारी किया। चारधाम यात्रा में 30 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। तो चारधाम यात्रा आज के लिए स्थगित की गई। धामी सरकार ने यात्रा स्थगित करने का फैसला लिया है। भारी बारिश को देखते हुए यात्रा स्थगित की गई। गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे ने आदेश जारी किया। चारधाम यात्रा में 30 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे। सहयोगी विनय सूद हमारे साथ लाइव जुड़ गया है। विनय, चारधाम यात्रा आज के लिए स्थगित कर दी गई है। धामी सरकार ने यह फैसला लिया है। जी बिल्कुल दिव्या, देखिए आपको बता दें कि जिस तरह से उत्तराखंड में चारधाम यात्रा इस दौरान चल रही है और 30 लाख से ज्यादा जो श्रद्धालु हैं वो अभी तक यहाँ पर दर्शन कर चुके हैं। तो ऐसे में जो मौसम है, मौसम की अगर बात करें तो अब जिस तरह से मौसम बन रहा है, लगातार भारी वर्षा जो है इस दौरान उत्तराखंड में देखने को मिल रही है। और यहाँ पर मौसम विभाग ने जिस तरह से चेतावनी दी है, तो ऐसे में अब जो चारधाम यात्रा उत्तराखंड में चल रही है तो उसको आज के लिए स्थगित किया गया है। क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर देखा जाए तो अभी बीते दिन की अगर बात करें तो बीते दिन जो बद्रीनाथ मार्ग है वहां पर पहाड़ी से पत्थर गिरने से 2 बाइक सवार तीर्थ यात्रियों की मृत्यु हुई है। और ऐसे में देखा जा सकता है कि सीएम धामी ने जिस तरह से यहाँ पर उत्तराखंड में आने वाले जो तीर्थ यात्री हैं उनको किसी भी तरीके की असुविधा ना हो या फिर बारिश जो है किसी भी तरीके की बारिश से दिक्कतें यहाँ पर ना हो सके, तो ऐसे में अब सीएम धामी का ये बड़ा फैसला जो है इस दौरान लिया गया है। और तीर्थ यात्रियों को की जो यात्रा है आज यहाँ पर स्थगित की गई है। और उनसे अपील भी इस दौरान की गई है कि जो तीर्थ यात्री जिस स्थान पर है वो अभी जो है वहीं पर ठहरे और इसके बाद ही जो है अगर मौसम की स्थिति साफ होती है तभी जो है वो आगे के लिए रवाना हो। और ऐसे में यहाँ पर गढ़वाल आयुक्त की अगर बात करें तो उन्होंने यहाँ पर अपील करते हुए जिस तरह से कहा है कि जो ऋषिकेश और विकास नगर की अगर बात करें तो वहां से जो आने वाले तीर्थ यात्री हैं उनको भी इस दौरान जो है भेजा ना जाए। क्योंकि जिस तरह से बारिश लगातार हो रही है, नदी नालों का जो यहाँ पर भरकर जिस तरीके से चल रहे हैं बारिश से, तो ऐसे में काफी जो है यहाँ पर दिक्कतों का सामना जो है ना हो सके, तो इसके लिए तमाम प्रयास जो है उत्तराखंड सरकार भी कर रही है और दिशा निर्देश इस दौरान जारी किए गए हैं। जी, जो अगर व्यवस्थाओं की बात की जाए, भारी बारिश को देखते हुए जैसे यात्रा स्थगित की गई, तो क्या खास व्यवस्थाएं की गई हैं यात्रियों के लिए? जी बिल्कुल दिव्या, देखिए आपको बता दें कि जिस तरह से यात्रा उत्तराखंड में चल रही है चारधाम यात्रा, तो उसके लिए व्यवस्थाएं तो पूरी तरीके से मुस्तैद है उत्तराखंड सरकार की। अब मौसम जिस तरीके से यहाँ पर बाधित कर रहा है यात्रा को, उसको ध्यान में रखते हुए सीएम धामी ने जिस तरह से निर्देश यहाँ पर दिए हैं कि जो चारधाम यात्रा में आने वाले जो यात्री हैं वो अभी फिलहाल जहाँ पर ठहरे हुए हैं वो वहीं रुके और किसी भी तरीके की जो उनको असुविधा इस दौरान ना हो सके, इसके लिए सरकार पूरी तरह से जो है तैयार है। और जितने भी अधिकारी हैं, जिलाधिकारी, सभी को दिशा निर्देश इस दौरान दिए गए हैं कि किसी भी तरीके से कोई भी जो श्रद्धालु है चारधाम यात्रा में पहुंच रहे हैं उनको असुविधा ना हो। इसलिए जो है आज ये बड़ा फैसला इस दौरान लिया गया है। जी, तो धामी सरकार ने यात्रा स्थगित करने का फैसला लिया है भारी बारिश को देखते हुए। फिलहाल जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। तो पहाड़ों में हो रही मूसलाधार बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। जोशीमठ क्षेत्र में
सबसे अधिक बारिश अलकनंदा घाटी के लामबगड़ उन्याड़ी क्षेत्र में होने से अलकनंदा नदी खतरे के निशान को पार कर गई है। अगर बारिश यूं ही होती रही तो अलकनंदा नदी का तेज बहाव कभी भी इस ब्रिज को नुकसान पहुंचा सकता है। बद्रीनाथ धाम और लामबगड़ घाटी को सड़क मार्ग से जोड़ने वाला एकमात्र लाइफलाइन यही बलराम ब्रिज है और इधर एसडीआरएफ सहित प्रशासन इस ब्रिज और अलकनंदा नदी के जलस्तर की लगातार मॉनिटरिंग करते हुए नजर बनाए हुए है। अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ने से प्रशासन ने नदी किनारे बसे लोगों से सतर्कता बरतने के लिए अपील की है। केंद्रीय परिवहन सड़क राज्य मंत्री अजय टम्टा का चमोली दौरा, जहां उन्होंने बद्रीनाथ उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार प्रसार किया और बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हर साल चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा हो रहा है, जिसको लेकर सरकार योजनाबद्ध तरीके से भविष्य के लिए प्लान करेगी। उत्तराखंड के चार धामों के साथ साथ अन्य छोटे मंदिरों को भी जोड़ने के लिए सरकार योजना बना रही है, ताकि श्रद्धालुओं को यहाँ के चार धामों के साथ साथ अन्य जगहों को देखने का और समझने का अवसर मिलेगा। लगातार इसके पीछे कारण क्या है कि हमारी जितनी भी यात्रा रूट्स हैं उन सभी यात्रा रूट्स में यात्रियों की संख्या लगातार वर्ष टू वर्ष बढ़ते जा रही है और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी, हमारे प्रशासन ने भी, तंत्र ने भी बहुत इस पर प्रयास किया है और आने वाले समय के अंदर हमको एक अच्छी प्लानिंग के साथ इस यात्रा को टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके इस यात्रा में किसी को भी दुखदायी स्थितियाँ ना आए, कोई भी आदमी परेशान ना हो, जो एक बार आए वो बार बार आए, तभी हम लोगों का यहाँ पर कोई इस यात्रा का लाभ मिलेगा। इस पर हम लोग प्लानिंग भी करेंगे और आने वाले भविष्य के अंदर और अच्छी यात्रा सुगम हो, सुलभ हो, स्थानीय लोगों के साथ, रोजगार के साथ उनको बढ़ावा दें। तो बद्रीनाथ और बंगलौर विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने ताकत झोंक दी है। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में प्रदेश के नेता दोनों जगह चुनाव प्रचार का काम देख रहे हैं, लेकिन पार्टी अब स्टार प्रचारक के रूप में सचिन पायलट और सहारनपुर सांसद इमरान मसूद को भी बुलाने का प्रयास कर रही है। प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन मथुरा दत्त जोशी ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष बीते कुछ दिनों से बद्रीनाथ में डेरा डाले हुए, इसके बाद वह मंगलौर में चुनाव प्रचार करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल भी बद्रीनाथ में लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं और इसके अलावा यशपाल आर्य और हरीश रावत मंगलौर और बद्रीनाथ सीट पर चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। बड़े नेताओं के कार्यक्रम हमारे लग रहे हैं। मैंने कहा नहीं, जैसे अचानक बरसात आ रही है तो इस वजह से भी बड़ी मीटिंगें नहीं हो पा रही, लेकिन घर घर डोर टू डोर कन्वेंसिंग का काम चल रहा है। हमारे सारे बड़े नेता मंगलौर में कल भी थे, आज भी हैं और बद्रीनाथ में भी हैं, सब जगह काम कर रहे हैं और जब कहीं बड़े नेताओं का प्रोग्राम की बात बनेगी तो निश्चित रूप से उसके बारे में आपको बताया जाए। खबर चमोली जिले की है, जहां लगातार हो रही बारिश के चलते बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग जगह जगह मलबा आ जाने से अवरुद्ध हो गया है। कार्यदायी संस्था लगातार राष्ट्रीय राजमार्ग को बहाल करने की कोशिश कर रही है। राष्ट्रीय राजमार्ग छिनका और कंचन नाला के पास मलबा जाने से बंद हो गया, जिससे दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं। आपदा प्रबंधन विभाग चमोली से मिली जानकारी के मुताबिक जिले में 36 सड़क मार्ग मलबा आ जाने से बंद हो गया है, जिन्हें बहाल किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। जोशीमठ के लामबगड़ क्षेत्र की खीरो वैली में सुबह से जबरदस्त बारिश होने के चलते खीर गंगा उफान पर है। नदी के जलस्तर बढ़ने से लामबगड़ की खीरो गांव जाने वाला पैदल मार्ग डूब गया है। लामबगड़ क्षेत्र के इस गांव में अभी भी कई परिवार अपने मवेशियों के साथ रह रहे हैं। पैदल मार्ग बहने से आवाजाही ठप हुई है, ग्रामीणों पर संकट मच रहा है। वहीं स्थानीय निवासी सुखदेव चौहान ने बताया कि देर रात से खीरो घाटी में मूसलाधार बारिश होने से अलकनंदा नदी और खीर गंगा के संगम के पास से खीरो गांव को जोड़ने वाला पैदल रास्ता अब नदी के बहाव में बह गया है। पानी जलस्तर बढ़ने से नदी ने अपना रूट बदलते हुए पूरा पैदल रास्ता काट दिया।
मंगलौर में उपचुनाव होने वाला, जिसको लेकर कांग्रेस ने खुलकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर आरोप लगाना शुरू कर दिया है। मुंडाला गांव में हुए एक जनसभा के दौरान कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने सरकार और चुनाव आयोग को घेरते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी अब चुप नहीं बैठेगी। नेताओं ने जोर देते हुए कहा कि असलियत अब लोगों के सामने आ रही है और सभी लोग जान चुके हैं कि भाजपा कांग्रेस प्रत्याशी को जीतने नहीं देना चाह रही है। कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सभा में अपनी बात रखते हुए कहा कि अब कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी और इसका कड़ा विरोध करेगी। चुनाव में आप गए थे, लोकसभा चुनाव में आप हरिद्वार आए हैं, आप हरिद्वार आए हैं, क्या कारण रहा, क्या उस टाइम आप अपना चुनाव? असल में मैं खुद चुनाव लड़ रही थी, इसलिए दिक्कत की तो बात होती है, लेकिन यहाँ के लोगों ने बहुत अच्छी तरह से सबने चुनाव लड़ा। लेकिन जिस तरह के नारे दिए और शुरू में चुनाव हो गया, आपने देखा कि बदलाव आना शुरू हुआ। सेकंड थर्ड फेज से बहुत ज़्यादा बदलाव आने लग गया था, तो थोड़ी वो बात भी रही। लेकिन अब असलियत लोगों के सामने है, सदन भी देखते हैं, संसद को देखते हैं और किस तरह से भाजपा के पसीने छूट रहे हैं वो भी लोग देख रहे हैं। शासन का, प्रशासन का दुरुपयोग करने का जो षड्यंत्र कर रहे हैं, हम उसका डट करके मुकाबला करेंगे। यहाँ की जनता भी डट करके मुकाबला करेगी, उनके मंसूबों को पूरा नहीं होने देगी। धन शक्ति से और सत्ता शक्ति से कभी चुनाव नहीं जीते जा सकते हैं। कांग्रेस के साथ जनता का प्यार है, हमारे उम्मीदवार के साथ जनता का प्यार है। हम जनता की शक्ति से ये चुनाव को मंगलौर में भी जीतेंगे और श्री बद्रीनाथ में। सांसद अजय भट्ट ने हल्द्वानी में तिकोनिया के पास धंसी हुई सड़क का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को जल्द से जल्द काम पूरा करने के निर्देश दिए। अजय भट्ट ने बताया कि तिकोनिया में अब पाइप लगाकर सड़क को ठीक किया जाएगा। साथ ही उन्होंने शहर में कई जगह नदी और नालों का भी निरीक्षण किया। उन्होंने सभी अधिकारियों को 24 घंटे अलर्ट रहने के निर्देश दिए। रहस्य की बात है कि तिकोनिया जैसी जगह में पूरी नहर धंस गई, जबकि नहर बंद है तब भी उसमें पूरी तरह से पानी इस समय बह रहा है। नहर बंद होने पर भी ये जमरानी बांध का सारा पानी जो पहले से हमारी नहरें बनाई थी, बाद में कहीं कहीं पर उनका उपयोग हुआ, वो सारा ले जाती है। तो इस तरह से एक बहुत बड़ी नहर है जो यहाँ से लाल कुआं तक जाती है। इसके धंसने से पूरा हमारी सड़क ही एक किस्म से बाधित हो गई है। सारे अधिकारी यहाँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वगैरह सारे लोग हैं, मेरी जिला अधिकारी जी से भी बात हुई है सब लोगों से, और पूरा फिटिंग करने पर 10 दिन का समय अधिकारी कहते हैं, 1 हफ्ते से 10 दिन तक हम ठीक कर देंगे। हमने कहा आप 15 दिन ले लीजिए, लेकिन एकदम ठीक करिएगा और उससे आगे नहीं जाना चाहिए। फिर पहाड़ों में अब मानसून पैर पसारने लगा है। पिछले 24 घंटों से चमोली जनपद में लगातार बारिश होने से नदी नाले उफान पर है। क्षेत्र में अतिवृष्टि की आशंका के दृष्टिगत विकासखंड नंदानगर, दशोली और जोशीमठ के समस्त शासकीय सहायता प्राप्त और निजी विद्यालयों में अवकाश घोषित किया गया। इधर जोशीमठ क्षेत्र में भी लगातार बारिश होने से तापमान में गिरावट आई है। क्षेत्र के तोली नाले, लामबगड़ नाला, कंचन नाला उफान पर आ गए। सुबह कंचन नाले में उफान के चलते बद्रीनाथ हाईवे भी बाधित हो गया। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए गायिका कबीर सिंह हरिद्वार से रामेश्वरम तक पदयात्रा करने जा रही हैं। 9 जुलाई से मां गंगा का आशीर्वाद लेकर शुरू होने वाली ये यात्रा देश के 14 राज्यों से होकर जाएगी और रामेश्वरम से वापस हरिद्वार आकर यह यात्रा समाप्त होगी। पत्रकारों को यात्रा के बारे में जानकारी देते हुए गायिका कबीर सिंह ने बताया कि भारत हिंदू राष्ट्र बने, इसके लिए हिंदू समाज को जागरूक होना होगा। हिंदू समाज को सनातन संस्कृति और इसके गौरव के प्रति जागरूक करने के लिए वे 9 जुलाई को हर की पैड़ी पर पूजा अर्चना कर रामेश्वरम तक पदयात्रा शुरू करेंगी और यात्रा के रामेश्वरम पहुंचने पर हरिद्वार से ले जाए गई गंगा जल से भगवान शिव का जलाभिषेक करेंगी। कबीर सिंह ने बताया कि हिंदू राष्ट्र यात्रा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड सहित 14 राज्यों से होकर गुजरेगी।
निकलने वाली है 9 जुलाई को, जिसका लक्ष्य है हिंदू राष्ट्र, हिंदू जन जागृति। सभी भारतीयों को और विश्व में जहाँ भी आप बैठे हुए हैं हिंदू, सबको हम आमंत्रित करना चाह रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं कि आइए और हमारी इस यात्रा में शामिल हुई। हमारी ये यात्रा हरिद्वार हर की पौड़ी से शुरू होगी 9 जुलाई सुबह 9 बजे और ये यात्रा जाएगी रामेश्वरम। इसकी समय सीमा अभी हमें भी नहीं पता है कि क्या होने वाली है। हमने 6 महीने का अपना समय लिया हुआ है कि इतना समय हमें लगने वाला। जागृति आए अपनी भारतीय संस्कृति के लिए, अपने धर्म के लिए। उत्तराखंड में मानसून सीजन अब रंग दिखाने लगा है। एक और जहां मौसम विभाग ने कुमाऊं क्षेत्र में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है, तो वहीं गढ़वाल क्षेत्र में भी लगातार बारिश हो रही है। ऐसे में मौसम विभाग के पूर्वानुमान को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग ने ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम प्रहरियों को एक्टिव कर दिया है। मौसम विभाग और आपदा प्रबंधन भी इस बात को लेकर चिंता में है, जिस तरह से कर्मियों का एक लंबा टूर बीता और इस दौरान बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई है और अब मानसून सीजन में सामान्य से ज्यादा बारिश बताई गई है। ऐसे में बहुत कम समय में बहुत ज्यादा बरसात होने की आशंका है और इन हालातों में नुकसान भी उतना ही ज्यादा आंका जाता है। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में 4 दिन तक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। बारिश जो है खासकर कुमाऊं में और साथ में फिर बाद में गढ़वाल में भी वो मिलने वाली है और वेरी हैवी रेंज तो मतलब ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट दिख रहे हैं जो हमारे प्लेन्स वाले या उनसे लगे हुए हैं जो डिस्ट्रिक्ट है हिल्स के, उनमें ज़्यादा एक्टिविटी है और फिर अंदर के डिस्ट्रिक्ट जो कुमाऊं रीजन के हैं उनमें भी अच्छी एक्टिविटी वो दिख रही थी। तो ये चीज़ बोली गई कि अभी इस सप्ताह या 5 से 6 दिन जो है अच्छी एक्टिविटी प्रदेश में है, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें बढ़ेंगी, उसके लिए बोला गया है। और दूसरा चीज़ ये जो ऑब्जर्वेशन हम लोग का है वो ये है कि दिन के समय तो लोग चपेट में नहीं आते हैं क्योंकि वो भी जाग रहे हैं, देख रहे हैं अपने आसपास जो है, या सूचना वगैरह भी उनको आदान प्रदान वो होता रहता है, तो इसकी वजह से फिर कोई चपेट में जल्दी से नहीं आ सकता है जो। लेकिन रात्रि के समय होता है कि जो उनको सूचना नहीं मिल पाती, एक बार आदमी सो जाता है, सिचुएशन अब ऐसी है कि लोगों को जो है अलर्ट करिए और उनको जो है सेफ जगह में जाने के लिए बोला जा सकता है। चमोली जिले के थराली तहसील में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। स्थानीय प्रशासन ने भी भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए विद्यालयों में अवकाश घोषित कर दिया। वहीं दूसरी ओर बुग्याल और देवाल के पिंडर घाटी क्षेत्र में हो रही लगातार बारिश से पिंडर नदी उफान पर बह रही है। स्थानीय थराली पुलिस ने लाउड स्पीकर के माध्यम से पिंडर नदी के किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट रहने के निर्देश जारी किए हैं। भारी बारिश के चलते थराली क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति ठप है। तो लोहाघाट क्षेत्र में हुई मूसलाधार बारिश ने पीडब्ल्यूडी लोहाघाट के नालियों की पोल खोलकर रख दी है। पीडब्ल्यूडी की बंद पड़ी नालियों के चलते सड़क नदियों में तब्दील हो गई और बरसात का पानी कई लोगों के घरों में जा घुसा। साथ ही सड़कों में पानी बहने से राहगीरों, दुकानदारों और वाहन चालकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पूर्व कानून को श्याम सिंह ढेक और टीआरसी क्षेत्र के लोगों ने बताया कि वे पिछले 2-3 सालों से पीडब्ल्यूडी विभाग से टीआरसी के पास नाली निर्माण और बंद पड़ी नालियों को खोलने की मांग कर रहे हैं, पर अधिकारी है कि सुनने को तैयार नहीं है। सिर्फ आश्वासन देकर लोगों को बहलाया जाता है। लोगों ने एसडीएम लोहाघाट से जल्द टीआरसी क्षेत्र की बंद पड़ी नालियों को खोलने और नाली निर्माण के साथ ही जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। तो वहीं समस्या का समाधान न होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। उधम सिंह नगर के किच्छा में 4 दिन पूर्व हुई महिला की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। किच्छा पुलिस ने आरोपी युवती और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर चोरी किए गए जेवर और नकदी बरामद कर लिया है। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी प्रेमी युगल हैं। आरोपियों से जेवर सहित नकदी जब्त की गई है। कहानी ये होता है कि जो इनके घर में एक मतलब बेसिकली जिन्होंने पाल के इनको बेटी की तरह रखा था, वो अंजलि, वो अपना बेटी मानती थी, वो माता जी का टेक केयर करते थे वो, लेकिन केवल घर की लड़की की तरह नहीं रहती थी। वो क्या करती थी, जब माता जी अकेली रहती थी, जल्दी सो जाती थी, अपना जो कोई दूर का बुआ का लड़का के साथ उसका संबंध था तो वो उसको लेके आती थी। तो इन्होंने ये प्लान किया, जब बुढ़िया होती रहती है तो हम ये काम कर देंगे, उस औरत की कुछ ना कुछ करके उसको दबा के निपटा देंगे।
हरिद्वार के नवोदय नगर के पास सूखी नदी में किशोर के डूबने पर स्थानीय लोगों में आक्रोश देखा गया। आक्रोशित लोगों ने नवोदय नगर को मुख्यालय से जोड़ने वाली रोड पर धरना देकर जाम लगा दिया और किशोर की मौत के लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। सड़क जाम कर धरने पर बैठे लोगों की पुलिस के साथ तीखी नोकझोंक हो गई। पुलिस ने जबरन धरने पर बैठे लोगों को उठाकर रास्ते को खुलवाया और इस दौरान स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि प्रशासन की सह पर सूखी नदी में अवैध खनन किया गया, जिससे नदी में बड़े बड़े गड्ढे हो गए। मानकों के विपरीत कराए गए अवैध खनन का नतीजा रहा कि किशोर की गड्ढे में नहाते हुए डूबकर मौत हो गई। सौ फुट के गड्ढे कर दिए। कल एक बच्चा डूब गया और उसकी मृत्यु हो गई। 500 मीटर पे डीएम साहब रहते, हमारी कोई सुनवाई नहीं। 1 महीने पहले हमने बोल दिया था यहाँ पे खनन हो रहा, मानकों के विपरीत है, फिर भी एसडीएम साहब ने खनन करते ही रह गए। आप ये बताइए, कहाँ एक ही लड़का था वो मर गया, खनन की वजह से 100 फीट के गड्ढे बन गए। आप बताइए। हाँ, प्रशासन हमारी मांग सुने कि हमें उस परिवार को मुआवजा दिया जाए और जिन्होंने खनन किया उसकी कार्रवाई हो जाए। तो बद्रीनाथ विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र सिंह भंडारी अलकनंदा घाटी के लामबगड़ क्षेत्र में जनसंपर्क के बाद बामड़ी बद्रीनाथ पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राजेंद्र सिंह भंडारी का स्वागत किया और इसके बाद जनसंपर्क करते हुए बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र सिंह भंडारी देश के पहले गांव माड़ा मणिभद्रपुर पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर माड़ावासियों से मुलाकात की और जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने प्रमुख समस्याओं से बीजेपी प्रत्याशी को अवगत कराया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IND24। नमस्कार।